दोस्तों, न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है और आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बजट में विकास, रोजगार, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा है। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने वाला और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। अब तक शादी सहायता योजना के तहत मिलने वाली 51,000 रुपये की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी मजबूती देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नए कॉलेजों के साथ प्रदेश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 74 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ा बूस्ट मिला है। 3 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे उच्च शिक्षा के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपये की स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिससे छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। ये बजट करीब 9,12 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसे विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 43,000 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में खास जोर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत विकास पर दिया गया है। सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। सरकार नई रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगी, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर घर मिलने का रास्ता आसान होगा। प्रदेश में 34,000 करोड़ रुपये की लागत से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर गोरखपुर से शुरू होकर नेपाल सीमा के रास्ते सहारनपुर तक जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 नए रनवे जोड़े जाएंगे, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सरकार ने कुल बजट का करीब 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए निर्धारित किया है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश बजट की 10 बड़ी घोषणाएं बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर परियोजना के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कौशल विकास प्रशिक्षण देकर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपये की स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नई यूनिवर्सिटी स्थापित होंगी। अब तक शादी सहायता योजना के तहत मिलने वाली 51,000 रुपये की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है। पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 2,374 करोड़ रुपये खर्च करेगी, ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल संसाधनों और नई तकनीक तक आसान पहुंच मिल सके। मेरठ, मथुरा और वृंदावन के विकास पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश बजट में अलग अलग क्षेत्रों जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार की क्या बड़ी पेशकशें हैं, आइए विस्तार से देखते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ठोस कदमों की घोषणा की है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड का विस्तार किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से वाहनों की व्यवस्था। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं। 358 करोड़ रुपये से शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा। 580 करोड़ रुपये से नए आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। गोरखपुर में नया सैनिक स्कूल स्थापित होगा। 150 करोड़ रुपये से 3 नई यूनिवर्सिटी, मां विंध्यावासिनी विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। अब किसानों के लिए क्या खास? पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये। 10,888 करोड़ रुपये से खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की पहल। यूपी एग्रीकल्चर योजना में हैचरी और ट्रेनिंग सेंटर के लिए 155 करोड़ रुपये।
कृषि निर्यात एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 245 करोड़ रुपये। 630 करोड़ रुपये से डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदला जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना पर 75 करोड़ रुपये खर्च। युवा और छात्र बड़े ऐलान। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 374 करोड़ रुपये। खेल बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा विस्तार, 84 नए स्टेडियम। सिंथेटिक क्रीड़ा हॉल, 38 तरणताल, 52 जिलों में आधुनिक जिम। वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली और गोरखपुर में स्टेडियम विकास। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित। श्रमिक कल्याण, बड़ी घोषणाएं। शहरी मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे, साथ में रहने की सुविधा। मजदूर की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये बीमा। आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता। चिकित्सा और स्वास्थ्य। 16 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, इसके लिए 14,957 करोड़ रुपये। आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 28 करोड़ रुपये। पर्यटन, धर्म और संस्कृति। मिर्जापुर और काशी, वाराणसी में धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का विकास। मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये। बलरामपुर में धार्मिक जाति संग्रहालय। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री पैतृक निवास आम जनता के लिए खोला जाएगा। प्रयागराज में निषाद राजगोहा सांस्कृतिक केंद्र। अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा, विंध्याचल, विंध्यवासिनी धाम और वाराणसी के विकास हेतु 100-150 करोड़ रुपये। शहरी ग्रामीण विकास और आवास। शहरी व ग्रामीण विकास पर 7,705 करोड़ रुपये। आगरा, लखनऊ और बुंदेलखंड में नई आवासीय योजनाएं। मिलों के आधुनिकीकरण व नई मिलों से 10 लाख रोजगार के अवसर। खाद्य, ईट और इलेक्ट्रॉनिक्स। गोरखपुर के गजनी कंबल उत्पादन केंद्र का 7.5 करोड़ रुपये से आधुनिकीकरण। ईट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर 2,079 करोड़ रुपये खर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के लिए 225 करोड़ रुपये। 50 ITI में आई लैब। 32.82 करोड़ रुपये से राज्य में आई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वन एवं पर्यावरण। 8 नए डेटा सेंटर पार्क, 33.4 करोड़ रुपये। कुकरेल नाइट सफारी, लखनऊ के लिए 207 करोड़ रुपये। चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए 50 करोड़ रुपये। 7 संवेदनशील जिलों में बाघ संरक्षणालय। 17 नगर निगमों में सोलर स्ट्रीट लाइट। परिवहन और सड़क निर्माण। ई बस विस्तार पर 400 करोड़ रुपये। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ रुपये। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चौड़ीकरण निर्माण पर 400 करोड़ रुपये। 4,808 करोड़ रुपये से नए पुल। 300 करोड़ रुपये से राज्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र। मथुरा में 1 लाख लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट बनेगा। 220 नई दूध समितियां बनाई जाएंगी, 450 समितियों का पुनर्गठन। गोसंरक्षण और पशुपालन के लिए 2,000 करोड़ रुपये। 253 करोड़ रुपये से पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 156 करोड़ रुपये से पशु चिकित्सालय और मोबाइल वेटनरी यूनिट। मत्स्य क्षेत्र के लिए मछली थोक बाजार, एकीकृत पार्क और प्रोसेसिंग सेंटर पर 100 करोड़ रुपये। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।